अली मोहम्मद खान साहब ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर। शुक्रिया शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सर बहुत ही ब्रीफ बात करूंगा क्योंकि पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। दो इश्यूज़ हैं, एक तो मेरे हल्के का है। इन सर्दियों में मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब मर्दान बिलखुसूस पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन मेरा अपना जो इलाका है N23 मर्दान, साथ में दो और भी हल्के हैं, मुजाहिद खान साहब का हल्का है और आतिफ खान साहब का और मेरा। वहाँ सर बिजली और सुई गैस का बहुत बड़ा इशू है। ख़ासकर इन सर्दियों में सुई गैस या तो होती नहीं है और अगर हो तो प्रेशर इतना कम होता है। और एक और भी सर मैंने सा इशू है, मे भी आपकी तरफ भी हो, कि सुई गैस के लिए लोगों ने वो कंप्रेसर से लगाए होते हैं, प्रेशर कम होता है, तो कंप्रेसर की वजह से जो थोड़ी बहुत आ रही है वो तो उसको डिपार्टमेंट को कंप्रेसर पे भी चेक रखना चाहिए। प्रेशर आप पूरा देंगे तो उससे कंप्रेसर की ज़रूरत नहीं होगी। तो बहुत ज़्यादा लोड मैनेजमेंट है सुई गैस की, और ये जो अनइंटेंशनल या अनआइडेंटिफाइड या बगैर की निशानदही के लोड मैनेजमेंट होती है, लोड शेडिंग सुई गैस की खासकर बहुत ख़तरनाक है। लोग उनके हीटर्स खुले रह जाते हैं या आपके जो ब्रीजर्स हैं वो बंद हो जाते हैं और अचानक गैस आ जाती है, जिस तरह भी आपने इस्लामाबाद में देखा। बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। 11 बंदे शहीद हुए हैं फैमिली के। तो इस पे रिक्वेस्ट है कि सुई गैस डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मर्दान में ये जो बहुत ही मैं कहता हूँ गैर इंसानी जो लोड शेडिंग है, लोड मैनेजमेंट है, इसको अब कम कीजिए और मेहरबानी फरमाएं। सर्दियों में कम से कम सुबह और शाम के वक्त जब ख़वातीन खाना पकाती हैं या मसाजिद में लोग नमाज पढ़ते हैं, एक तो ये। दूसरा सर उस पर भी सिर्फ आधा मिनट, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, मसनद में है, सही मसनद में, कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि अगर क़यामत कायम हो जाए और आपके हाथ में पौधा हो तो तब भी आप उसको लगाएं। दरख्तों की कटाई से ममानियत है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो बदनीयती का इल्ज़ाम लगाता है और तनकीद बराए तनकीद करता है। मैं समझता हूँ कि जो हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री है या इस्लामाबाद की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, ख़ासकर जो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है, अगर आप लोग इस्लामाबाद के सिटीजन्स को एतमाद में लेके एक काम करें तो लोगों को बदएतमादी नहीं होगी। आपने 40,000 के करीब जो दरख्त मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब काटे हैं, वो लंग्स हैं इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद द ब्यूटीफुल, खूबसूरत सर हमारा कैपिटल है। बल्कि जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं उनसे कभी आप पूछिएगा, नई दिल्ली से जब इस्लामाबाद आते हैं वो कहते हैं हम एक बिल्कुल चेंज महसूस करते हैं। तो खुदारा इस्लामाबाद को खूबसूरत रहने दीजिए। अगर आपने कोई दरख्तों की कटाई की है तो मेरी आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि खुदारा एक कटे हुए दरख्त के बदले में 100 आप पौधे लगाएं, लेकिन इस मौसम में नहीं, मौसम बहार में लगाइए। और जो भी आप फैसला करें अपने सिटीजन्स को एतमाद में लेके करें ताकि लोग आप पे बेजा तनकीद भी ना करें। और अगर कोई ट्रीज मलबरी को आप रिप्लेस अगर कर रहे हैं तो बाकी जो 50-50 और 100-100 साल के पुराने दरख्त आपने फिर उनको क्यों काटा है? उन बेचारों का क्या कसूर है? तो मैं समझता हूँ आखिरी बात, मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज या इंटीरियर मिनिस्टर साहब यहाँ आके इस साहिबान को एतमाद में ले कि कितने दरख्त कटे, किसकी इजाजत से कटे और मलबरी यानी शहतूत के अलावा बाकी क्यों कटे, और अब आपका प्लान क्या है इनको रिप्लेस करने का? क्योंकि इस्लामाबाद की खूबसूरत ही उसके दरख्त हैं। और ये जो नए सेक्टर सर बन रहे हैं, ये जो D12 है या जो और इस तरफ है E11, उधर वैसे ही दरख्त कम है। नई हाउसिंग सोसाइटियाँ जो मोटरवे के पास बन रही हैं, वहाँ भी कोई दरख्तों का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस्लामाबाद की तो खूबसूरत ही दरख्त हैं, अगर दरख्त ना रहे तो फिर तो कंक्रीट का जंगल बन जाएगा। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तलाल साहब, मिनिस्टर। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया जी। बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला है और बड़े दिनों से सोशल मीडिया और मीडिया पर ज़ेरे बहस है। जनाब स्पीकर, 3 किस्म की जिसमें दरख्त जो है वो किसी वजह से काटे गए हैं या हटाए गए हैं, 3 वजूहात हो सकती हैं। एक तो अभी ये पेपर मलबरी की बात की है, इस पे भी मैं आता हूँ। एक जनाब स्पीकर, एक जो जब इस्लामाबाद बना है उसका जो मास्टर प्लान था, उस मास्टर प्लान में कई जगह ग्रीन था और बाकी कुछ उसमें ब्राउन था। बहुत सारा ग्रीन एरिया जो था उसके साथ साथ ब्राउन एरिया भी उस वक्त डेवलप नहीं हो सका। मसलन सेक्टर्स फेज वाइज डेवलप हुए, जब तक वो डेवलप नहीं हुए उस वक्त तक उसे लोग ग्रीन ही समझते रहे। इसी तरह बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें सड़कें,
बाकी कई बिल्डिंग्स और चीज़ें शामिल हैं, वो भी ब्राउन के लिए रखा गया था, जिसकी एक एग्जांपल ये पीछे आपकी एम्बेसी रोड है। ये 2016-17 में जब इसको डबल किया गया तो उस वक़्त दरख्त उखाड़ के सड़क नहीं बनाई गई थी, बल्कि सड़क की जगह पर क्योंकि सड़क बन नहीं सकी थी तो दरख्त लगे थे, जिन्हें हटाकर उनसे कोई 4 टाइम्स ज़्यादा दरख्त भी लगाए गए, लेकिन मास्टर प्लान के मुताबिक उस पर सड़क बनाई गई। इसी तरह इस सेक्टर्स है। अब जब तक सेक्टर नहीं बनेगा तो लगेगा यही कि शायद ये कोई ग्रीन एरिया है और उस पर, लेकिन यकीनन वो मास्टर प्लान के तहत फिर उस पर वक़्त की ज़रूरत के से ये आगे बढ़ते हैं। अब उसके लिए भी पूरा प्रोसेस है। उस पूरे प्रोसेस में पब्लिक हियरिंग है, उस पूरे प्रोसेस में EPA है, उसकी पूरी एक हम उसको सर्टिफिकेशन जो है वो उसकी करवाते हैं जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। फिर दूसरी ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जैसे अभी चंद इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो कि इस्लामाबाद की ज़रूरत थे, जिसको अभी भी किसी न किसी वजह से, इस वजह से तनकीद का निशाना बनाने की कोशिश की जा रही कि वहाँ से दरख्त काट के अंडरपास या ओवरहेड बना है। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पर ज़िम्मेदार होने की हैसियत से किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट जो इस्लामाबाद में पिछले 1.5 साल से इस हुकूमत के दौरान हुआ है, मैं हर प्रोजेक्ट पर पार्लियामेंटेरियंस को भी दावत देता हूं और अपने सहाफ़ियों को भी दावत देता हूं कि ऑन ग्राउंड हम ब्रीफिंग देंगे और हम अपने जो फैक्ट्स हैं उसको, जो टेक्नोलॉजी से वेरीफाइड चीज़ें हैं, वो स्पार्को है, वो हमारी बाकी इमेजरी है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से जिस तरह काउंट किया जाता है कि ग्रीन एरिया कितना था, अगर कोई दरख्त हटाया गया है तो उसकी जगह 4 टाइम से ज़्यादा बड़े दरख्त वहाँ पे लगाए गए। तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर वाली, दूसरी है जो कि सेक्टर डेवलपमेंट, और तीसरी जो एक आखिरी जिस पे ये पेपर मेलबरी की बात कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, जब इस्लामाबाद बना है तो यहाँ पर इसे ग्रीन करने के लिए बाई एयर सीडिंग की गई और बहुत सारे इस तरह के जो दरख्त थे वो यहाँ आहिस्ता आहिस्ता उगते रहे, लेकिन टाइम के साथ साथ ये कुछ ऐसे स्पीशीज थी, कुछ ऐसी इकसाम थी जिस पे ये साबित हुआ कि ये मुज़र सेहत है, एलर्जी और बाकी चीज़ें क्रिएट करते हैं। और ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये बहुत लंबा टाइम इस पे ज़ेरे बहस रहा। सबसे पहले हाई कोर्ट ने इस पे ऑर्डर दिया 2009 में, फिर इसके बाद इन्वायरमेंटल कमेटी तश्कील दी गई, वो भी बजरिया हाई कोर्ट के हुक्म के 2020 में। फिर उसके बाद दोबारा इसकी पब्लिक हियरिंग की गई और उस पब्लिक हियरिंग को ये 10/7/2023 को अखबार इश्तिहार के बाद एक प्रॉपर पब्लिक हियरिंग की गई, जिसमें इसके माहिरीन शामिल थे जो फॉरेस्ट्री के थे, इसमें आम जो हमारे इस्लामाबाद के लोग शामिल थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2024 में आया। फिर इसके बाद ये दरख्त जो हटाए गए हैं, ये इनका पूरा सर्वे कंडक्ट किया गया। इसी दौरान एक दफ़ा फिर सो मोटो हुआ था कि शायद इन दरख्तों की बजाय, इस ख़ास किस्म की बजाय कोई दूसरे दरख्त हटाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई जिसमें 2 माहिरीन ऐसे शामिल थे जो कि जंगलात के माहिरीन समझे जाते थे। उनकी रिपोर्ट कई हफ्तों बाद आई और उस रिपोर्ट्स की रोशनी में मजीद इसको बेहतर बनाया गया और उसमें भी ये साबित हुआ कि इन दरख्तों के अलावा दूसरे दरख्त नहीं हटाए गए। उसके बाद एक प्रोसेस SOP वाजे हुआ जिसमें पहले सर्वे करते हैं, दरख्तों के नंबर लगाते हैं, दरख्तों की काइंड और उस पर वो सारा, और ये पब्लिक हियरिंग के बाद, और उसके बाद हटाया जाता है। 29,115 दरख्त हटाए गए, 40,000 दरख्त 8 से 10 फुट से जायद बड़े कद के दरख्त लगाए गए हैं। बाकी दरख्त जो है, क्योंकि कई इकसाम की शजरकारी जो है वो उसका मौसम अगले 1-1.5 महीने बाद है, 30 मार्च पर
60,000 मजीद दरख्त इन्हीं जगहों पे, और इस पे मैं दोबारा कह दूं कि स्पार्को की इमेजरी हो, गूगल मैप्स, और इसकी एक पूरी एक तरीकाकार है जिसको NDVI कहते हैं। ये एक इंटरनेशनल तरीकाकार है NDVI। मैं हाउस को दावत देता हूं, मैं अपने सहाफ़ियों को दावत देता हूं कि हम इस इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी से आपके सामने रखेंगे, और अगर ग्रीनरी कम हुई है, ग्रीन को ब्राउन एरिया में कन्वर्ट किया गया है, तो इस पर जो आपके सामने फैक्ट्स रखते हैं। लेकिन आज के दिन तक जो हमने ये सारी टेक्नोलॉजी से क्वाइफ और फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं, ये 2020 तक यहाँ ग्रीनरी कम हुई है, लेकिन 23 से 25 का जो डाटा है वो जितनी ग्रीनरी थी उससे बड़ी है परसेंटेज। और मैं इसको दोबारा कह दूं, ठीक है। ये अरकान असेंबली किसी प्रोजेक्ट का, किसी सेक्टर का, कहीं से दरख्त हटाए जाने का, और इसी तरह सहाफ़ी हमारे, लेकिन ये नहीं कि ऐसे ही पीछे लग जाए बात के कि कोई कान ले गया है, कान देखने की बजाय किसी और के पीछे भाग पड़े। मेरा ख्याल है ये इस तरह नहीं होना चाहिए कि फैशन बन जाए, बिला वजह से हम इस्लामाबाद को, कैपिटल को तनकीद का निशाना बनाएं, फिर आप चेयरमैन CDA को पर्सनली हिट करें। जो फैसले हुए हैं किसी एक अफसर ने नहीं किए, एक पॉलिसी के तहत, हुक्म के तहत, और उसके हम रिस्पॉन्सिबल हैं। ऐसी किसी को, और हमारे पास बेहतरीन ऑफिसर है, चेयरमैन CDA को बिला वजह तनकीद की बजाय अच्छे अफसरों की तारीफ होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।